भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भालचंद्र कांगो से भी आपके बीच संबोधित करें। मैं आपका सभी का स्वागत भी करता हूं और साथ साथ हमारे राज्य सचिव पांडे जी और मेरे साथी डॉक्टर गिरीश शर्मा जी ने जो कुछ कहा उसका समर्थन भी करता हूं। बिहार का आज का इलेक्शन ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए ऐसा मैं समझता हूं और इसीलिए हमारी पार्टी इसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है और इसीलिए हमारे सब पूरा नेतृत्व जो है वो जल्द से जल्द बिहार में आ रहा है। जैसा कॉमरेड गिरीश ने कहा कि कॉमरेड एनी राजा आ जा रही है, 1 तारीख को हमारे जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं, ताकि पूरा नेतृत्व आकर बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ जाएगा और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर जनता से मिलने की कोशिश करके जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग फ्रेंडली फाइट की बात करते हैं। जहां दिल्ली से और महाराष्ट्र से मैं आता हूं वहां पर लोग बोल रहे हैं कि भाई एनडीए में तो सब आराम से हो गया, लेकिन महागठबंधन ने कुछ सीटों के ऊपर फ्रेंडली फाइट चल रही है, ऐसा क्यों? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ही महागठबंधन में पटना में सभी पार्टियों ने मिलकर ऐलान किया है कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। यही बताता है कि महागठबंधन कितना मजबूत है और कोई भी चुनकर आओ, महागठबंधन में गड़बड़ होने वाली नहीं है। ये बार बार इससे साबित होता है। इसीलिए महागठबंधन आज एनडीए के खिलाफ लड़ रहा है, एनडीए की नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। एनडीए देश को बर्बाद कर रहा है, बिहार को बर्बाद कर रहा है। उसको रोकने के लिए सभी पार्टियां इकट्ठा महागठबंधन के नाम पे इकट्ठा हुई है। तो मैं बिहार के जनता से अपील करूंगा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी और महागठबंधन के साथ खड़े रहें और हमारा जो मकसद है देश को और बिहार को मजबूत बनाने का, उसमें हमारा साथ दें। तो बेईमानों के साथ फिर आप सरकार में जाएंगे? तो वही होता है जो वो कर रहा होता है। कांग्रेस और दीगर सेक्युलर पार्टी जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चैंपियन है, उनकी लड़ाई सबसे ज़्यादा है सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी फासीवादी एनडीए गठबंधन से। अतीत के अनुभव ये बताते हैं, बहुत अतीत के भी नहीं, वर्तमान से थोड़े पीछे के अनुभव ये बताते हैं कि कांग्रेस ने इस मिशन में कुछ कटौती की। उनको अमेठी में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं वहाँ अपनी ताकत खपानी चाहिए थी, वो वायनाड लड़ने चले गए लेफ्ट फ्रंट के गढ़ में। हम वहाँ भी बर्दाश्त किए, उनको बर्दाश्त किए। बेगूसराय के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि बेगूसराय कांग्रेस से कहीं बड़ा ढांचा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है। 1 सीट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और अगर वो इंडिया गठबंधन ने हमारे महागठबंधन ने हमारे पक्ष में न छोड़ी होती तो भी कोई बात होती। वो हमारे पक्ष में छोड़ी सीट है। पिछले बार निर्दलीय लड़ाया और इस बार उसी प्रत्याशी को, जो कि उस वक्त निकालने का नाटक भी हुआ, फिर भर्ती का हुआ और उसको चुनाव मैदान में उतार दिया। फिर फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि आप अपना प्रचार करिए अपनी नीतियों का, हम अपनी नीतियों का प्रचार करें और एक दूसरे के साथ हम दगाबाजी न करें। लेकिन 3 दिन 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस और उनके प्रत्याशी ने बछवाड़ा में क्या किया। एक न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये प्रसारित करा दिया कि अवधेश राय जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो हसियावाली के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो उन्होंने तो फ्रेंडली की सीमाएं भी तोड़ दी। हमने कहीं भी फ्रेंडली की सीमाएं नहीं तोड़ी हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये धक्का हमें दिया था तो हमने भी एक उम्मीद की थी कि हम 3 प्रत्याशी उतारेंगे तो शायद इस दबाव में वो वार्ता करेंगे। लेकिन शायद उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वार्ता करनी चाहिए। हमारे महासचिव डी राजा जी ने राहुल जी को टेलीफोन किया कि देखिए बछवाड़ा जैसी जगह पर जो हम 400 कुछ वोटों से हारे हैं, आपको अपना प्रत्याशी नहीं देना चाहिए। काफ़ी पहले की बात है, जब तक नामांकन वापसी का समय था।
आप निर्दिष्ट कीजिए कांग्रेस को, बिहार कांग्रेस को, कि वो अपना नामांकन वापस लें। जवाब मिला आदरणीय राहुल गांधी जी से कि मुझे तो अपनी पार्टी भी देखनी है। तो मेरे महासचिव कॉमरेड डी राजा ने कहा कि भाई आप तो इंडिया गठबंधन के भी लीडर हैं, अपनी पार्टी के भी लीडर हैं। अगर अन्यायपूर्ण बात हम कह रहे हो, बछवाड़ा की जगह किसी सामान्य सीट की बात हम कह रहे हो, तो आप अपनी पार्टी को देखने की बात कीजिए। लेकिन जहां सीपीआई का जनाधार है, सीपीआई एक मजबूत स्तंभ है, वहां आप अपनी पार्टी को देखने की बात कह रहे हैं, तो ये राजनीतिक ईमानदारी की बात नहीं है। तो मैं आज भी उस बात को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस ने बछवाड़ा सीट पर अपना प्रत्याशी देकर के किसी राजनीतिक ईमानदारी का और गठबंधन, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का भी नेतृत्व एक तरह से उन्हीं के हाथ में है, उसका परिचय नहीं दिया है, बेईमानी की है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आपका सवाल सफिक्स में कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने जन्म से सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रही है। हमारे आका शहीद भगत सिंह ने उस जमाने में 1930 से पहले सांप्रदायिकता के खतरे को पहचाना था और कहा था कि सांप्रदायिकता ने तो इस देश का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। तब से आज तक निरंतर सांप्रदायिकता देश का बेड़ा गर्क कर रही है और अब वो हिंदुत्व की और सनातन की आड़ में फांसीवाद की ओर बढ़ रही है। उसको बिहार में रोकने के लिए गठबंधन के पक्ष में अगर वोट आते हैं, परिणाम आते हैं, तो हम सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे और उसके लिए जो भी धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ हैं उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति है, यद्यपि वो चुनाव के मोर्चे पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा सब जगह उन्होंने बचकानापन दिखाया है। लेकिन क्योंकि फांसीवादी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हमें सत्ता से बाहर करना है, बिहार उसका रास्ता खोलेगा, हम उनको सरकार में वो शामिल हो इसका प्रयास करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नई सरकार के गठन में एक उत्प्रेरक का काम करेगी, एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। एक दुश्मन से निपटने के लिए आप दूसरे दुश्मन को गले लगाने के लिए तैयार हैं? दुश्मन नहीं कहा मैंने, बेईमानी कहा। दुश्मन नहीं है, बेईमान है। दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, सांप्रदायिकता है, फांसीवाद है। पहले क्रम में आपके 5 उम्मीदवार हैं, 5 में 4 उम्मीदवार आपके आपराधिक छवि के हैं, इस पर आप क्या कहें? जब भी एनडीए या बीजेपी की सरकारें आई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कम्युनिस्टों पर, क्योंकि वो जनता के हितों में संघर्ष करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो उन संघर्षों को दबाने के लिए उन पर केसेस किए। कोई पॉलिटिकल केस तो होता नहीं है, केस तो इन्हीं धाराओं में होते हैं जो आपराधिक धाराओं में। तो हमारे तो मैं बैठा हूँ, कांगो साहब बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, हम लोगों पर कितने केस नहीं लगाए गए। और अब भी आप देखिए यूपी में योगी की सरकार है, नौजवानों पर पहले केस दर्ज कराती है, उन्हें हिस्ट्री शीटर बनाती है, उन पर इनाम रखती है और फिर उनके पैर में गोली मरवाती है या सीने में गोली मरवा करके ऊपर पहुंचा देती है। ऑपरेशन खलास या ऑपरेशन लंगड़ा दोनों चल रहे हैं, बगल का स्टेट है। ऐसा कुछ यहाँ हुआ है ना, इसलिए हमारे वो लोग हैं उनको आपराधिक चिन्हित किया जा रहा है। वो अपराधी नहीं है, वो सामाजिक लोग हैं, वो जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी सीपीआई को राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करना चाहती है, रुकना तो चाहती है, ये वायनाड ने साबित कर दिया। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। सवाल रहेगा, 80,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं एसआईआर में जी। अभी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा था, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि वोट चोरी करने का नया प्लान लिया जा रहा है। आप वोट चोरी से कैसे बचेंगे? 80 लाख नाम काटे गए हैं, 32,000 पर सीट पर नाम कटा है। आपने कहा कि 400 सीट में 400 वोट से आप हार गए, 32,000 बड़ी संख्या है, कैसे लड़ेंगे? हम लोग बूथ स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं महागठबंधन के। मुझे तो विस्मय हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है कि जिलों से जो खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन कितना यूनाइटेड है ज़मीनी स्तर पर। और मैं ये भी खुशी की बात है, मुझे मेरे लिए फक्र की बात है कि अनेक जिलों में
जिला स्तर पर महागठबंधन की लीडरशिप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के हाथ में है। यहाँ प्रभात पांडे बैठे हुए हैं, हमारे ओम प्रकाश नारायण जी बैठे हुए हैं, और हमारे लोग उनके चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्हें, क्योंकि कम्युनिस्ट इस मामले में ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, उनके काडर फ्लोटिंग होते हैं, हमारे काडर परमानेंट होते हैं, उनके तजुर्बे ज़्यादा हैं। हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कैसे वोट गिरवाने से लेके, वोट घर से निकालने से लेके, वोट पोल कराने तक हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, वो सावधानियां बरतने के लिए हम उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन भाई फिर भी डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा है। तो इस पेगासस, इजराइल में बैठ करके पेगासस कांड हो सकता है, मेरे मोबाइल की जासूसी की जा सकती है, मेरी जासूसी की जा सकती है। तो मोदी और अमित शाह जिस तरह के लोग हैं उनको आप जानते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन अपनी ज़मीनी स्तर से जवाब देने के लिए महागठबंधन तैयारी कर रहा है और उन्हें जवाब देगा।